हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं वो देखेंगे कि आपके पार्टनर की अगला कदम क्या होने वाले हैं, वो आगे क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट थॉट, आगे वो क्या करने वाले हैं इस रिश्ते में। ठीक है, चाहे आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन हो, लेस कांटेक्ट हो, चाहे आपकी बात अच्छे से हो रही हो, नहीं हो रही हो, या फिर मैरिड हो आप दोनों, या फिर अनमैरिड हो, अलग अलग लोगों से मैरिड हो, तो उस हर सिचुएशन में आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर दो और लाइक कर दो वीडियो को। और पुराने अगर आप मेरे सब्सक्राइबर्स हो, थैंक यू सो मच आप लोगों को। बहुत प्यार सपोर्ट आप लोग करते हो सच में। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट बात, फुल मून आने वाली है। फुल मून पे मैनिफेस्टेशन करो, जो भी आपकी इच्छा है इस चीज को लेकर, रियूनियन के लिए हो, करियर के लिए, लव के लिए हो, करो। आप अगर नहीं कर पा रहे हो या फिर आपको नहीं पता तो आप मुझसे भी बुकिंग करके करवा सकते हो। मैं रेकी हीलर हूँ, मैं रेकी हीलिंग के साथ आपकी मैनिफेस्टेशन करवा दूंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन आगे क्या करने वाले हैं। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। टेन ऑफ स्वॉर्ड, जमिना, एक्वेरियस, लिब्रा। थ्री ऑफ स्वॉर्ड, अगेन जमिना, एक्वेरियस, लिब्रा। एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, सजिटेरियस, लियो। द स्टार, एक्वेरियस। टेन ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉन, टॉरस एंड वर्गो। टू ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, सजिटेरियस, लियो। द लवर्स, जेमिनाई एनर्जी। ठीक है, सिक्स ऑफ कप्स, आप दोनों पास्ट लाइफ सोलमेट कनेक्शन के हो। बहुत अच्छा आपका सोलमेट वाला कनेक्शन है। एक दूसरा हो सकता है आप दोनों फ्रेंड से रिलेशनशिप में आए हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है, या फिर कोई फ्रेंड के थ्रू आए हो, मतलब फ्रेंड आपका कोई मीडिएटर होगा। ठीक है, ऐसा कुछ है। देखो अभी मुझे क्या लग रही है कि आपके जो पर्सन है आगे तो सच में उनकी फीलिंग्स बहुत ज्यादा बदलने वाली है। सबसे पहले मैं बोलूंगी, अगर आप दोनों का नो कांटेक्ट सिचुएशन है या फिर कुछ लेस कांटेक्ट सिचुएशन है या फिर कुछ प्रॉब्लम है ना, सबसे पहले आपके पार्टनर वो चीज को खत्म करेंगे। जैसे होता है ना, हर चीज में एक ओल्ड चैप्टर खत्म होता है और एक नया चैप्टर शुरू होता है, तो आपके रिश्ते में वो होने वाली है। ठीक है, ओल्ड चैप्टर यहाँ पर खत्म होगी। जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स थी, जो भी आप दोनों के बीच में तकलीफें थी, वो वैनिश, खत्म हो जाएगी। ठीक है, एंडिंग्स यहाँ पर आपको सामना करना पड़ सकता है, वो एंडिंग्स आगे जाकर न्यू बिगिनिंग लेके आएगी। ठीक है, एंडिंग एंड बिगिनिंग देख रहे हो आप। यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रही है कि अगर कोई थर्ड पार्टी है आपकी पर्सन, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो आगे जाके चूज करेंगे एक को, थर्ड पार्टी को या फिर आपको। ज्यादातर मुझे आप ही को चूज करेंगे यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या सिनारियो है कि आपकी पर्सन थर्ड पार्टी से कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट होंगे और थर्ड पार्टी से हर्ट होंगे। थर्ड पार्टी से वो हर्ट होंगे, सुन लीजिए ये बात, और कहीं ना कहीं लेसन लेके वो आगे बढ़ेंगे। या फिर थर्ड पार्टी के साथ जो है ना, उनकी शादी नहीं होगी या फिर उनका रिलेशनशिप का फ्यूचर नहीं होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वहां पर आने वाली है। तो ये पर्सन आगे थर्ड पार्टी से हर्ट होता हुआ देख के, वहां से प्रॉब्लम आ रहा है देख के, कहीं ना कहीं खुद को बदलने की कोशिश करेंगे। डिसीजन, लॉन्ग टर्म के लिए डिसीजन लेने के लिए सोचेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर मुझे क्या दिख रही है, हो सकता है आपकी पर्सन का लेग में, पैर में बहुत चोट लगी हो इन दिनों, या फिर बैक पेन उनका होता हो, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स मुझे उनकी दिख रही है। ठीक है, या फिर उनकी हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर उनको बहुत सर्दी हो जाती है बहुत जल्दी। आई थिंक आपके पर्सन अगर एनवायरमेंट चेंज करते हैं तो उनका हेल्थ खराब हो जाता है, ऐसी उनकी या फिर आपकी कुछ ऐसी होगी। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन आने वाले टाइम में, अगर आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो खुश हो जाओ, क्योंकि ये जो कुछ भी हो ये मिलने के लिए आएंगे जरूर और सोचेंगे जरूर मिलने के लिए।
ठीक है, ये डेफिनेटली आपसे मिलने वाले हैं। इनको लाइफ में आगे लेसन मिलने वाली है। जो तकलीफ से उन्होंने आपको गुजरे हो आप, या फिर अगर कुछ ऐसी हुई थी चीजें जो उन्होंने गलत किया है, उनको आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं से थर्ड पार्टी को अगर चूज किया है तो कहीं ना कहीं से उनको एक लेसन मिलेगा। हर्ट करते हो किसी को तो ऐसा दर्द होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में ना यहाँ पर किसी ने झगड़ा करवाया हो। आई थिंक फैमिली होगी जो अग्री नहीं कर रही होगी, या फिर फ्रेंड्स होंगे, थर्ड पार्टी होगी। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, आपके पर्सन को पता चलने वाली है अगर आप दोनों के बीच में किसी ने कुछ चालाकी करके करवाया है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन को जब पता चलेगा वो बहुत हर्ट होंगे। हर्ट इसीलिए होंगे क्योंकि उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया। वो सोचेंगे कि मुझे कुछ समझ आया नहीं, और खुद की कहीं ना कहीं मैं खुद नहीं समझ पाया चीजें, उस चीज की वजह से मैंने कितना बुरा कर दिया, मैंने कितना गलत कर दिया। अपनी जो गलती है ना, उस गलती का अंदाजा इनको लगेगा कि इस लेवल तक मैंने गलत किया, ठीक है। आपकी पर्सन की हार्ट चक्रा को हीलिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ना ही वो दिल से सही तरीके से सोच रहे हैं, ना ही वो दिल से सही तरीके से डिसीजन ले पा रहे हैं। आपको याद दिला दूं, फुल मून आ रही है तो आप हीलिंग करवा लो, कहीं से भी आपको जहां से भी अच्छा लगता है वहां से हीलिंग करवा लो। और मैं भी करती हूँ, ठीक है। फुल मून पे बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट उसका होता है। आप वैसे भी फुल मून से नेक्स्ट 5 to 7 डेज भी मुझसे हीलिंग करवा सकते हो, ठीक है, रिलेशनशिप के लिए, करियर के लिए, जो कुछ के लिए। तो यहाँ पर मुझे लगती है कहीं ना कहीं आपके पर्सन को अपने दिल में कुछ तकलीफ उनको आने वाले टाइम में होगी, जो वो बयां करने की कोशिश करेंगे। ये आपसे ही जुड़ी हुई होगी, ठीक है, आपसे जुड़ी हुई तकलीफ उनको होगी। और ये प्यार से चाहेंगे कि आप इनको पूछो कि भाई तुम्हें क्या हुआ है। वो डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो आपको शो करेंगे कि वो कोई तकलीफ में है, समहाउ उनको कुछ तकलीफ हो रही है, और वो चाहेंगे कि आप उनको पूछो, आगे से जाकर प्यार से पूछो। मतलब कैसे भी नहीं, प्यार से पूछो कि तुम्हें क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा। तो इनको ना वो केयर की जरूरत पड़ेगी आगे जाके, इमोशनल केयर, जो उनको संभाल सके, जो उनका इमोशंस को समझ सके, उस तरीके से इनको जरूरत पड़ेगी कि कोई उनको केयर करे। और वो पर्सन आपके अलावा इनको कोई दिख नहीं रहा है, ठीक है। एक चीज मुझे और लग रही है कि आपके पर्सन विद दिस क्वीन ऑफ कप्स, आपके जो पर्सन है अंदर ही अंदर आपको आने वाले टाइम में बहुत मिस करने वाले हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर, चाहे दिल खोल के बोले या फिर ना बोले, मिस तो बहुत करेंगे। ये पर्सन चाहे अपने लाइफ में कितने भी अच्छे से क्यों ना हो, इनके पास कितना पैसा भी क्यों ना हो, या फिर कितना कुछ भी इनके पास हो, कहीं ना कहीं ये पर्सन मिस आपको जरूर करेंगे। इनको एक लगेगा कि सब कुछ है, बस ये चीज नहीं है, ठीक है। इमोशनल चीजें शेयर करने के लिए कोई इंसान नहीं है आपके पर्सन। देखो आपके बिना कैसी जिंदगी है और आपके साथ कैसी जिंदगी है ना, ये पर्सन उस चीज को भी कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। आने वाले टाइम में आप जैसे थे तो कैसी लाइफ कट रही थी, आप नहीं हो तो कैसी लाइफ कट रही है। कहीं ना कहीं आधी अधूरी चीजें उनको फील होगी, चीजें आधी अधूरी लगेगी। देखो आपके पर्सन आने वाले टाइम में एक लॉन्ग वेट का जो है वो खत्म करने वाले हैं, लॉन्ग वेट का ओवर, ठीक है। जो चीज आप वेट कर रहे हो, सिर्फ बात करने का नहीं, जो कमिटमेंट हो गया, या फिर जो आपकी एक्सपेक्टेशन थे कि मैं चाहता हूं कि ये पर्सन ये करे आपके हिसाब से, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो आपका लॉन्ग वेट ओवर होगा, और ये पर्सन उस तरीके से कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, ठीक है। आपके जो रिलेशनशिप है ना वो स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड है, आप दोनों का स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है। इस रिलेशनशिप का जैसे जैसे रीयूनियन नजदीक आता जा रहा है, आप दोनों का स्पिरिचुअली उतना आप दोनों ग्रो करते जा रहे हो, उतना ही स्पिरिचुअलिटी में बिलीव आप दोनों का होता जा रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आने वाले वक्त में आपके पर्सन
थोड़े बिजी रह सकते हैं अपने काम में, या फिर आप बिजी रह सकते हो अपने करियर में, अपने वर्क लाइफ में, मनी से रिलेटेड, ठीक है। अगर वो फैमिली बिजनेस करते हैं तो ऐसा कुछ। अगर स्पेशली आप लोगों की प्रॉब्लम है कि पर्सन फैमिली के साथ बात नहीं कर रहे हैं आप दोनों की शादी के लिए, तो देखो आगे मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन सोच समझ के फैमिली से बात जरूर करेंगे, लेकिन झगड़ा हो जाएगा, ठीक है। फैमिली के साथ अनबन, फैमिली के साथ झगड़ा यहाँ पर होता हुआ मुझे दिख रहा है। और क्योंकि झगड़ा हो जाएगा तो ये पर्सन फिर से 2 कदम रोक लेंगे। बट हाँ, ये कहीं ना कहीं अपनी तरफ से वो एफर्ट डालेंगे जरूर कि फैमिली मान जाए। अगर आपकी यही कंप्लेन थी कि तुम फैमिली के सामने स्टैंड नहीं लेते हो, ये वो एफर्ट डालेंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स की अगर मैं मेजर फीलिंग्स की बात करूं विद दिस लवर, देखो ये पर्सन आने वाले टाइम में स्टेबिलिटी आप दोनों के रिश्ते में होगी। कुछ आप दोनों का रिश्ता जैसे परमानेंट हो, ये ऑन एंड ऑफ वाला ना रहे या फिर टेम्पररी ना रहे, तो परमानेंट होने के लिए कहीं ना कहीं ये पर्सन कुछ ना कुछ तो प्लान जरूर करेंगे, सोचेंगे जरूर। इवन ये आपके साथ भी सोचेंगे कि वो डिस्कशन करे कि कैसे हम हमारे रिश्ते को परमानेंट बना सकते हैं। और जहां पर बात रही रीयूनियन की, देखो 6 घंटे, 6 हफ्ते, 6 महीने, इसी टाइम के अंदर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपको बहुत सारा अटेंशन देने वाले हैं, ठीक है। या फिर यही मंथ ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जून का ही मंथ है और ये 6 नंबर का मंथ है, तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो मुझे लगता है इसी मंथ में आप दोनों के रिश्ते में कुछ मिरेकल होगा। ये पर्सन अगर आपको बिल्कुल भी देख नहीं रहे थे, आपको अटेंशन नहीं दे रहे थे, वो देने वाले हैं, ठीक है। देखो ये पर्सन जो है आपके, एक चीज आप दोनों के बीच में हो सकती है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर आप दोनों की बात नहीं होती है, सिर्फ आप दोनों एक दूसरे को ऑनलाइन देखते हो या फिर देखते रहते हो, तो कहीं ना कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हो सकती है। तो मेक श्योर कि जो ऊपर ऊपर से दिखता है वो आप भी बिलीव ना करो, वो भी बिलीव ना करे। कहीं ना कहीं ऊपर से कुछ ऐसी चीजें दिखती है और एक दूसरे के ऊपर गुस्सा आ जाता है, स्पेशली जब बात नहीं होती है, तो वो चीज नहीं करनी है। हमेशा हर चीज जान के आपको करनी है, ठीक है। और विद द स्टार यहाँ पर मुझे लग रही है कि आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं एक होप है उनके दिमाग में, होपफुल है वो इस रिलेशनशिप के लिए। थोड़ी बहुत एफर्ट तो उनको भी डालनी पड़ेगी और इस चीज के लिए वो रेडी भी हैं, थोड़ा बहुत एफर्ट डालने के लिए वो रेडी भी है। अगर ये पर्सन बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे या फिर अपनी बातों के ऊपर कंट्रोल नहीं था, झूठ बहुत बोलते थे या फिर क्या बोलते थे, उनको कुछ कंट्रोल ही नहीं था अपने दिमाग के ऊपर, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को वो चीज, वो एरिया उनकी बहुत ज्यादा कंट्रोल हो जाएगी। मतलब वो अपने आप पे कंट्रोल करना स्टार्ट करेंगे, अपने आप को देखना स्टार्ट करेंगे, अपने आप को समझना स्टार्ट करेंगे कि मुझे इस तरीके से बिहेव करनी है। और आपके पर्सन इमोशनल होने वाले हैं, ठीक है, बहुत इमोशनल होने वाले हैं। आप भी देखोगे, आपको बिलीव नहीं होगा, बट इस पर्सन का आप एक इमोशनल साइड देखोगे इन फ्यूचर जाके। चलो और 1-2 कार्ड्स देखते हैं, आपके पर्सन आगे क्या करने वाले हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। आप इतना 100% श्योर हो जाओ कि ये पर्सन तो कुछ टाइम, 1-1.5 महीने के अंदर कांटेक्ट जरूर हो जाएगा। और अगर कांटेक्ट है आप दोनों का, तो आप दोनों के बीच में प्यार से बात होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जो चीज वो दिल में याद करते थे वो चीज को वो खत्म करेंगे, हील होंगे, आगे बढ़ेंगे और आके आपसे बात करेंगे। और ये पर्सन आगे क्या करने वाले हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखो आपके पर्सन को आगे जाके मेच्योर बनना पड़ेगा, ठीक है। इनके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि ये जो डिसीजंस लेते हैं वो बहुत फास्ट चेंज होता है। कुछ डिसीजंस अभी लेते हैं, कुछ टाइम के बाद मूड चेंज कर देते हैं। तो अपनी इस नेचर की वजह से, वो चाहे आपसे बात करने का हो, चाहे अपने करियर में हो, कोई चीज की वजह से हो, या फिर कुछ सोचते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, बोलते नहीं है, अभी सोचा है फिर कुछ टाइम के बाद उस चीज को वो ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो इस चीज के वजह से ये पर्सन जो है आगे थोड़े परेशान हो सकते हैं, उनको मैच्योर होना पड़ेगा। अगर वो मैच्योर नहीं होते हैं, खुद को वो खुद तकलीफ देने वाले हैं, खुद को वो खुद परेशान करने वाले हैं। और अगर दिल में आगे जाके वो बहुत सारी बातें रखेंगे
तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। तो जितना हो सके वो अपने दिल की बातों को बाहर निकाल दे, वही अच्छा है। दूसरी चीज, ये पर्सन को आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ये पर्सन आपको मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो तो नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है। पर थोड़ा बहुत अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना कहीं जो आने की चांस है, स्पीड हो जाएगी वो प्रोसेस। ठीक है, ओके। चलिए और कुछ कार्ड्स देखते हैं। देखो यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है। आगे आने वाले टाइम में आपके पर्सन और आपके बीच में सिचुएशन काफी बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, जितनी भी थी ना वो एक अलग तरीके से है, आप एक अलग तरीके से हो, दोनों की बात नहीं बनती है या फिर दोनों की एक दूसरे के साथ एक ट्यूनिंग नहीं बैठती है, वो चीज नहीं होगी। थोड़ा टाइम लगेगा बट दोनों एक दूसरे के साथ ट्यूनिंग बैठ जाएगी और दोनों एक दूसरे के साथ एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप फील करोगे। ठीक है, चलो और कुछ देखते हैं। गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे पास है पहला फेयरनेस। यहां पर आपको बोला जा रहा है या फिर इस पर्सन की तरफ से मैसेज यही है, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको बोलते हैं कि उन्होंने जो आपके साथ अनफेयर किया, अनफेयर मतलब धोखा, तकलीफ दिया, जो कुछ भी गलत जिसकी वजह से आप रोए हो, बहुत परेशान हुए हो, तो ये पर्सन उस चीज को कहीं ना कहीं सही करेंगे। फेयरनेस जो होता है, सही होता है जो चीजें, वो करेंगे। ठीक है, चीजों को फेयर करेंगे। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर लगता है कि आपके पर्सन जो है वो सिचुएशन को हैंडल भी करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि वो आपके ऊपर सब कुछ छोड़ देंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है या फिर आने वाले टाइम में कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप दोनों मिलके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हो। ये आपकी लाइफ में हो या फिर उनके लाइफ में हो, खास करके आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये आपको उस तरीके से अकेला नहीं छोड़ेंगे कि तुम ही हैंडल करो, नहीं, साथ में आपके ये आगे हैंडल करेंगे। देखो मैंने यहाँ पर क्या बोला था, एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स, जैसे मैंने ऑलरेडी बोल दिया था। यहाँ पर क्या है कि आने वाले रिश्तों में इस पर्सन की तरफ से जो ओल्ड चीजें हैं, जो नेगेटिविटी है, जो प्रॉब्लम है, जो धोखा है, जो तकलीफें हैं, वो खत्म हो जाएगी और नई चीज शुरू होगी। एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स दिखाता है यही। और अगर आप दोनों के बीच में अभी कुछ एंड ऑलरेडी हो गया है तो आगे जाके बिगिनिंग होगा। ठीक है, और हमेशा एंडिंग के बाद जो बिगिनिंग होती है ना, वो ज्यादा प्योर होती है। और मुझे लगता है कि आपके पर्सन का इंट्यूशन उनको कुछ बोलेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन उनको कुछ आने वाली है इस रिश्ते से जुड़ा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फर्टिलिटी। देखो आगे आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते में जो है कुछ चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे रीयूनियन स्टार्ट होगा। दूसरा, अगर आप दोनों मैरिड हो, हस्बैंड वाइफ आप दोनों हो और प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ऐसे लग रही है कि आप कंसीव कर सकते हो या फिर आपकी वाइफ कंसीव कर सकती है, बच्चे आपके हो सकते हैं, वो आपके रिलेशनशिप के पिलर बनेंगे। ठीक है, उनकी वजह से आपका रिश्ता जो है वो ज्यादा अच्छा और ज्यादा स्ट्रेंथ होगा आपके रिश्ते में। आपके पर्सन की तरफ से और क्या फीलिंग्स मैसेज देख लेते हैं। इनर विजडम। देखो आपके पर्सन को पता है कि आगे इनको क्या करना है। वो कोई क्या बोलते हैं, एमलेस पर्सन नहीं है, जिनको ये समझ नहीं है कि मुझे करना क्या है, मुझे इस रिश्ते में आगे जाना है या पीछे हट जाना है। उनको सब कुछ पता है, वो डिले नहीं करेंगे, वो थोड़ा और उनको सोचने दो, वो आगे बहुत जल्दी इस रिश्ते के ऊपर एक्शन लेंगे, उनको और देरी नहीं करनी है। ठीक है, दूसरी बात जो है, आपके पर्सन कोई चीज के लिए वेट कर रहे हैं। हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी चल रही है, वो चीज को खत्म पहले करना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ चीजें ऐसी यहाँ पर जरूर है जिस चीज के वजह से ये वेट कर रहे हैं, और जो चीज हो जाएगी तो आपके लाइफ में ये वापस आ जाएंगे। ठीक है, और एक कार्ड देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स को लेके, लीप ऑफ फेथ। देखो अगर आपके लिए कुछ रिस्क लेने की जरूरत है, कुछ भी रिस्क हो सकती है, जैसे कि उनको पता है कि रीयूनियन मुश्किल है तो उनको ये करना पड़ेगा रीयूनियन के लिए, तो कुछ अगर वो रिस्क लेने के लिए रेडी हो जाएं
तो आपका रीयूनियन हो जाएगा, अगर कोई ब्लॉकेजेस यहाँ पर आ रही है, ठीक है। बट ये वो रिस्क लेंगे, मुझे ये वो रिस्क जो है वो लेते हुए दिख रहे हैं। अब मैं आपके लिए कार्ड्स निकालती हूँ, आपके लिए क्या गाइडेंस यहाँ पर है। कंपैशन, ओके। आप खुद अपने लिए हमेशा गाइडेंस जो है वो देखा करें, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि इस सिचुएशन में आपको क्या करने की जरूरत है, ठीक है। कंपैशन एंड जजमेंट, देखो आपके लिए ये है कि देखो आप यहाँ देखो क्या लिखा है, जजमेंट लिखा हुआ है, और कंपैशन में यहाँ पर भी जजमेंट लिखा हुआ है सॉरी। तो यहाँ पर आपके लिए यही मैसेज है कि आप ना बहुत ज़्यादा सोचते हो, आप बहुत ज़्यादा जज करते हो, ये ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, ब्लेम करते हो, या फिर अगर वो ब्लेम करने वाली काम भी उन्होंने किया होगा ना तो आप तो ब्लेम करते हो, वो कुछ मतलब बुरी बात नहीं है, बट आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसको थोड़ा कम कर दो, खुद से ज़्यादा प्यार करो, सिर्फ प्यार के ऊपर फोकस करो, अच्छी अच्छी बातों के ऊपर फोकस करो। और एक नहीं कि सिर्फ आपको इस पर्सन के साथ ही अच्छे से सोचना है, अच्छे से बात करनी है। यहाँ पर मैसेज है कि हो सकता है आप स्ट्रेस के वजह से किसी को कुछ गुस्से में, या फिर फैमिली को किस गुस्से में कुछ बोल देते हो, तो आपको सबके साथ अच्छे से बात करनी है, तो उसका जो होल इफेक्ट होगा वो आपको इस रिलेशनशिप में दिखेगा। और थोड़ा मेडिटेशन भी किया करो, आपकी प्रेयर्स जो है वो काम आएंगी और आ भी रही है, ठीक है। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई, और मिलते हैं अगली रीडिंग पर। बाय गाइज।